हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय हो। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है कि एकादशी है और एकादशी का नाम क्या है? उत्थान एकादशी। तो उत्थान एकादशी महा महा महोत्सव की जय हो। जय हो जय हो जय हो। है ना? जय तो हम उत्थान एकादशी की जय है ना उत्थान एकादशी की कथा सुनेंगे आज। आइए भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने निते नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशताणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोल। हरे कृष्णा। तो ध्यान पूर्वक कथा सुनिए। ये सौभाग्य है कि हमें एकादशी के दिन कथा सुनने के लिए मिल जाती है। नहीं तो बहुत से भक्त क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं और फिर वहाँ पर जाके कथा सुनते हैं। और वो जो कथाएं हम यूट्यूब से सुनते हैं, तो वो कथाएं क्या हैं, अलग अलग परंपराएं अलग अलग लोगों द्वारा या फिर अपने मनोभाव से बनाई गई कथाएं होती हैं। तो इससे पता नहीं चलता कि यूट्यूब पे कौन है ना परंपरा से है। लेकिन यहाँ पर हम जो कथा सुनाते हैं पढ़ते हैं वो हमारी परंपरा से है ना, ब्रह्मगौड़ी परंपरा से है। तो इस तरह हमें कथा सुनने का लाभ अधिक मिलता है। तो सभी भक्तों को इस तरह की कथा अवश्य सुननी चाहिए, बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, है ना, और उसका लाभ है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। ये प्रभुपाद की कृपा है। ये प्रभुपाद की कृपा है कि हमें है ना कथा जो है शुद्ध परंपरा से प्राप्त हुई है ना। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। उत्थान एकादशी की जय हो। ये हमारी 24वीं एकादशी है। साल की जो 24वीं एकादशी आती है, 24वीं एकादशी है। तो ये कथा जो है वो स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी और नारद मुनि के माध्य संवाद में उत्थान एकादशी की महिमा का वर्णन मिलता है। उत्थान एकादशी का वर्णन कहाँ मिलता है? स्कंद पुराण में मिलता है, जिसमें ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में संवाद हो रहा है। मतलब ब्रह्मा जी और नारद मुनि आपस में बात कर रहे हैं। एक बार ब्रह्मा ने नारद मुनि से कहा, है ना, एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे ऋषियों, मैं तुम्हें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्थान एकादशी के विषय में सुनाता हूँ, है ना। हे ऋषियों में श्रेष्ठ मैं तुम्हें कार्तिक मास में, एक तो ये एकादशी किस महीने में आती है? कार्तिक मास में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्थान एकादशी के विषय में सुनाता हूँ। हर महीने में दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो ये जो है ना शुक्ल पक्ष में उत्थान एकादशी आती है। यह सभी को पुण्य, आनंद और मोक्ष प्रदान करने वाली है ना। तो पुण्य कर्म करते हैं पुण्य प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एकादशी रखने पर पुण्य ऑटोमेटिक हो जाता है। और सहस्त्र
आनंद भी देती है ना? आनंद कैसे देगी? जो एकादशी रखेगा वो शरीर से स्वस्थ रहेगा और शरीर से स्वस्थ रहने पर आनंद का उपभोग किया जा सकता है। तो एकादशी रखना चाहिए ताकि हमें आनंद की प्राप्ति हो और मोक्ष प्रदान करने वाली है ना? अंतिम रास्ता क्या है? मोक्ष प्रदान करना। तो एकादशी रखने से मोक्ष प्रदान होता है। इस एकादशी के पालन से मिलने वाले पुण्य सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ या 100 राजसूय यज्ञ से प्राप्त पुण्यों से भी कई गुना अधिक है। 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लो, है ना? भगवान राम ने करवाए थे। उसके बाद हमारी वो हैसियत नहीं है कि हम अश्वमेघ यज्ञ करें, है ना? उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और फिर तो यहाँ पर कोई नहीं कर सकता। इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ऐसा यज्ञ नहीं कर सकते, है ना? तो यहाँ पर एकादशी व्रत रखने से ही वही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा हमें फल मिलने वाला है कि हम वैसे धन खर्च नहीं कर पाएंगे। कोई यज्ञ करने में धन खर्च होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एकादशी रखने से ही वह पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। या 100 राजसूय यज्ञ से प्राप्त पुण्यों से भी कई गुना अधिक है। तो अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ हमारी करने की बस की बात नहीं है, लेकिन एकादशी हमारे करने की बस की बात है। तो हम एकादशी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तब तब नारद मुनि ने उनसे प्रश्न पूछा, उस समय खाने व पूर्ण उपवास रखने के उपरांत प्राप्त फलों का विषय बताइए। तो हमें एक समय खाने व पूर्ण उपवास करने का उपरांत प्राप्त फलों को बताइए। आगे बताते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, है ना? ब्रह्मा जी ने कहा, एकादशी पर केवल एक बार खाने से उनके केवल एक जन्म के पाप नष्ट होते हैं, है ना? एकादशी पर केवल एक बार खाना चाहिए, तो एक जन्म के जो पाप होते हैं वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जो केवल रसाहार खाते हैं, रसाहार करते हैं, रसाहार मतलब लिक्विड वाली चीज़, तरल पदार्थ, पानी हो गया या फिर जूस पी लिया, है ना? वो वाली चीज़। जो केवल रसाहार करते हैं उनके 2 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। तो एक बार खाएंगे तो एक जन्म के पाप नष्ट होंगे। और अगर मतलब रस बनाकर, है ना? रस खीर आती है ना? और जैसे और भी कई चीज़ आइटम बन सकते हैं, है ना? नहीं तो केवल जूस पीकर, नहीं तो केवल पानी पीकर, है ना? ये रसाहार है। तो उनके 2 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और पूर्ण उपवास करने वाले के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना? जैसे पिछली कथा में हमने सुना था, है ना? पिछली जब रमा एकादशी में हमने पढ़ा था, रमा एकादशी में हमने तो ये पढ़ा था कि मुचकुंद नाम का जो राजा था, वो तो अपने राज्य में किसी को पानी भी तक नहीं पीने देता था, है ना? क्योंकि एकादशी का इतना कठोर संकल्प था उसका। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा कंफर्ट है, यहाँ पे पानी तो पी सकते हैं, है ना? या पानी नहीं पी सकते तो रस वाले जूस पी सकते हैं। और फिर जूस से नहीं बनती बात तो एक टाइम व्रत का प्रसाद ले सकते हैं, है ना? और फिर ये भी नहीं सोचना है कि मान लो कि एक टाइम से हमारा मन नहीं भरता है, तो फिर व्रत का प्रसाद ले सकते हैं, मतलब व्रत ज़रूर रहिए। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अपने पापों का नष्ट हो जाता है, 7 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, है ना? अब कोई व्यक्ति सोचता है कि पाप 7 जन्मों के क्या, हम तो पाप करते ही नहीं हैं, तो पाप तो अनजाने में हो रहे हैं,
कहीं ना कहीं हो रहे हैं, तो उनको नष्ट करने का ये बहुत सुंदर उपाय है। हे पुत्र, उत्थान एकादशी का प्रभाव त्रिभुवन के दुर्लभ फल प्रदान है। इसके प्रभाव द्वारा मंदार पर्वत के समान, है ना, ये देखिए, उत्थान एकादशी का प्रभाव त्रिभुवन के दुर्लभ फल प्रदाता है। इसके प्रभाव द्वारा मंदार पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। किसी के पाप जो है ना, पर्वत के समान है। मंदार पर्वत विशाल पर्वत होता है, मतलब जिसने भर भर के पाप करे हैं। तो देखिए कितना सुंदर है कि अगर मान लो पिछले जन्म ने हमने बहुत ज्यादा पाप करे हैं, बहुत ज्यादा, है ना। अच्छा, ये नहीं कह सकते कि हमने पाप नहीं करे हैं, क्योंकि पाप करे हैं तभी हमें ये जन्म मिला है। अगर हम सतमार्ग पे चल रहे होते तो हमें जन्म नहीं मिलता। पाप करे हैं इसीलिए हमें इस योनि में डाला गया है ना। ना जाने कितनी साइकिल को हम चेंज करते हुए आए हैं, लेकिन हमें क्या है कि हमने पाप करे हैं, और अगर पाप करे हैं तो उन्हें मिटाना है ना। मिटाने का बहुत बड़ा सौभाग्य है। कौन सी एकादशी से? उत्थान एकादशी से, है ना। बहुत बड़ा लाभ है ना, सभी को समझ में आ रहा है? हरि बोले। हरि बोल, हरि बोल। हाँ, तो सभी ने कहीं ना कहीं पाप तो करे हैं ना। मैंने तो करे हैं, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है, और इस जन्म में भी हो रहे हैं पाप, है ना। तो कहीं ना कहीं हम रेगुलर पाप करते चले जा रहे हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य है कि उसका प्रायश्चित कर रहे हैं हम, है ना। अगर हम सजा को भोगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्रायश्चित है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह की एकादशियों को रखकर कहीं ना कहीं भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो ये बताया गया कि मंदार पर्वत के समान जो भी पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। जो भी निश्चय पूर्वक उत्थान एकादशी का पालन करता है उसे 100 जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है। हरे वाह, क्या बोल लिखा है कि अगर कोई उत्थान एकादशी रखता है तो 100 जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है। और उसके साथ साथ जो भी रात्रि में जागरण करता है ना। देखो, हम लोग रात्रि में जागरण करते हैं, तो जागरण भी करना चाहिए। रात्रि जागरण करता है, अपनी भूत वर्तमान भविष्य की पीढ़ियां वैकुंठ प्राप्त करती हैं। तो उसकी आने वाली भूत, वर्तमान और भविष्य में जो भी पीढ़ियां आएंगी उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो हम अपना उद्धार भी कर रहे हैं, प्लस आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए? एकादशी रखनी चाहिए। हे नारद, जो भी कार्तिक मास में विष्णु की पूजा तथा एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, अब यहाँ तक तो था कि जो करता है, अब यहाँ पे आ गया कि जो नहीं करता है ना। कि जो भी कार्तिक मास में विष्णु की पूजा एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है उसके सभी पुण्य क्षय हो जाते हैं। तो जितने हमने पुण्य करे हैं, भंडारा तो सबने कहीं ना कहीं किया है, नवरात्रों पे कन्या सबने खिलाई है ना, कहीं पर थोड़ा बहुत दान दक्षिणा दिया है, लेकिन अगर एकादशी नहीं रखा तो वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें एकादशी रखना चाहिए, तो वो नष्ट हो जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कार्तिक मास की एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में जो भी भगवान विष्णु के गुणों लीलाओं का श्रवण करता है उसे 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। तो ये भी बड़ा सौभाग्य है ना। विष्णु का गुणगान, लीलाओं का स्मरण, है ना, भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण। और 100 गाय, या तो एक गाय दान नहीं दी होगी, है ना, लेकिन
एकादशी रखने का ये लाभ है कि 100 गाय दान हो जाती है ना। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि एक गाय तो हमने अभी दी नहीं होगी दान में, लेकिन एकादशी मत रखने से 100 गाय दान देने के फल के स्वरूप है ना। तो गाय को दान भी देना है, इसका मतलब ये नहीं कि गाय को दान नहीं देना। वो गाय को दान द्वादशी पे अवश्य दिया करें, चाहे अपनी जेब से 10 रुपये ही खर्च करें, लेकिन दान अवश्य देना चाहिए, तभी एकादशी पूर्ण होती है। तो गौ दान अवश्य करना चाहिए। नारद मुनि ने पूछा, हे पितामह, यह एकादशी किस प्रकार करनी चाहिए, कृपया वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, संपूर्ण दिवस है ना, संपूर्ण दिवस भक्ति पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। पूरे दिन में भक्ति का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि बस एकादशी रखी है, चलो हम इधर फोन मिलाते हैं उधर मिलाते हैं, क्या हो रहा है क्या खाया। अन्य दिन के समान एकादशी नहीं रखना चाहिए, है ना। किसी की चुगली, क्रोध, अहंकार, ये संसार की जो बातें हैं वो एकादशी के दिन नहीं रखने चाहिए। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे देखो कहा गया है, संपूर्ण दिवस भक्ति पूर्वक, पूरा दिन क्या करना चाहिए, भक्ति पूर्वक व्रत करना, पालन करना चाहिए। इस दिन लोभ की वृत्ति को त्याग करना चाहिए, है ना। लोभ नहीं होना चाहिए उस दिन, होता है ना, लोभपन आ जाता है, कंजूसपन आता है, उसका त्याग कर देना चाहिए। इस दिन भगवान जनार्दन को कदम्ब पुष्प अर्पित, कदम्ब पुष्प है ना, एक कदम पुष्प आता है, वो अर्पित करने वाला व्यक्ति कभी यमलोक के मुख नहीं देखना पड़ेगा, है ना। तो आज कौन सा पुष्प लेके आना है, कदम्ब पुष्प, और वो भगवान को अर्पित करना है, जिससे कभी भी यमलोक का दर्शन नहीं होगा। जो व्यक्ति भगवान विष्णु को कार्तिक मास में गुलाब पुष्प का फूल अर्पित करता है, भगवान विष्णु को गुलाब का फूल, तो वो कभी भी निसंदेह वह मुक्ति को प्राप्त होगा, है ना। इसलिए हमारे इस्कॉन में सभी भक्त फूल, बड़ी बड़ी मालाएं नहीं लेते, गुलाब का फूल ले जाते हैं, वो अर्पित करते हैं। जो भी अशोक वृक्ष के फल भगवान को अर्पित करता है, उसे सूर्य व चंद्र का अस्तित्व रहने तक दुख नहीं भोगना पड़ता। अशोक में जो फल आते हैं वो अगर भगवान को अर्पित किए जाएं तो उसे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, सुख ही आएगा, है ना। किसी के जीवन में दुख है तो वो क्या करे, इस तरह, है ना। अशोक वृक्ष के जो फल होते हैं, हमारे मंदिर पे बहुत सारे लगे हुए हैं, गांव में जो मंदिर है वहां पर लगा है, और उसे सूर्य चंद्र के अस्तित्व, जब तक सूरज चांद रहेगा, है ना, तब तक उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। समी वृक्ष, समी वृक्ष के पत्तों से भगवान की पूजा करने वाले को यमराज कभी दंड नहीं देते हैं, है ना। एक वृक्ष आता है, समी वृक्ष के पत्तों को भगवान से पूजा करने पर यमराज कभी उसको दंड नहीं देंगे, है ना। जैसे नरक की यात्रा है ना, नरक में हमें जाना पड़ेगा, फिर हमें दंड मिलेगा वहाँ पर। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर समी वृक्ष के पत्ते अगर भगवान को अर्पित किए जाएं तो यमराज कभी दंड नहीं देते। वर्ष भर में विष्णु भगवान की पूजा चंपक पुष्प से करने वाले को भौतिक जगत में जन्म नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा चंपक पुष्प से करता है तो भौतिक जगत में उसे जन्म नहीं मिलेगा, है ना। एक चंपक का पुष्प आता है, तो वो अगर भगवान को अर्पित किया जाए तो उसका जन्म नहीं होगा। पित्तवर्णीय केतकीय पुष्प से भगवान की पूजा से मुक्त हो जाता है। लाल वर्ण
के सहस्त्र दलीय कमल पुष्प से भगवान जगन्नाथ की आराधना करने वाला व्यक्ति, है ना, लाल वर्ण का जो कमल पुष्प आता है उससे भगवान जगन्नाथ की आराधना करने वाले व्यक्ति को श्वेत दीप को प्राप्त होता है। एक श्वेत दीप है, वहाँ पर वो प्राप्त होगा, है ना। व्यक्ति को रात भर जागकर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन लीलाएं का वर्णन करना चाहिए। रात भर जागना चाहिए का एकादशी के दिन, और फिर भजन कीर्तन। ये नहीं जाग रहे हैं लेकिन संसार की बातें कर रहे हैं, नहीं, भगवान के विषय में बातें करना चाहिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, द्वादशी के दिन उसे विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण भोज कराना के उपरांत व्रत को पूर्ण करना चाहिए, और फिर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तब व्रत पूरा होगा, है ना। ब्राह्मण नहीं मिले तो वैष्णव मिल जाए, है ना। अपनी श्रद्धा अनुसार आध्यात्मिक गुरु को दक्षिणा देने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जो जिसका भाव हो उस हिसाब से अपने गुरु को दान देना चाहिए। इस प्रकार जो है उत्थान एकादशी जो है हमारी पूर्ण होती है। तो कितना सुंदर वर्णन है यहाँ पर कि किस प्रकार एकादशी को रखा जाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी की जय हो। प्रभु जी की जय हो। हाँ जी, कोई किसी का प्रश्न है यहाँ पर? किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रणाम प्रभु जी। अब रोज क्लास हुई है का आज और कल ही हुई है? डेली होगी क्लास तो। हरी हरी बोल प्रभु जी। बहुत याद आती है आपकी क्लास की। नहीं, अभी हम वहाँ चले गए थे ना वृंदावन वगैरह, तो फिर सभी भक्त बिजी थे अभी, है ना, तो इसलिए अब रेगुलर क्लास होगी। हरे कृष्णा। हम प्रभु जी बिजी नहीं थे जो हमें याद कर रहे थे। आप गए नहीं थे ना यात्रा में, तभी ज्यादा याद आ रही थी। हाँ जी हाँ जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की जय हो। जय हो। जय जय